हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है सही जोड़ियां मिलाइए। यहाँ है कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में दिया हुआ 1 2 3 4 5 करके, कॉलम बी में ए बी सी डी करके दिए हुए हैं। तो इनको हमें मिलाना है कि कौन सी जोड़ी किसके साथ मिल रही है। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा पादपों में आकार रेखी। पादपों में आकार रेखी, इसके अंतर्गत क्या होता है, पादप के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल आदि का अध्ययन किया जाता है। तो अब हमारे प्रश्न में क्या दिया है, श्वसन मूल। तो जो श्वसन मूल है ये राइजोफोरा में पाई जाती है। ये जहां पर नमक ज्यादा उपस्थित होता है उन स्थानों में या दलदली स्थानों में ये उगती है। तो इनका उदाहरण है राइजोफोरा। राइजोफोरा। अब है दूसरा है पत्ती। तो पत्ती किसमें पाई जाती है, ये विक्टोरिया। विक्टोरिया क्या, एक लिलिएसी कुल का जो पादप है जो कि पानी में उगता है, विक्टोरिया अमेजोनिका। तीसरा है वेलामैन उत्तक। ये पाया जाता है ऊपरी रोही पौधे में। ये क्या करता है, इसे हवा में लटकने में सहायक होता है, वेलामैन उत्तक। सॉरी, हाँ, वेलामैन उत्तक ऊपरी पौधों को वायु में लटकने के लिए सहायता प्रदान करता है। अब है पर्णक्लश। पर्णक्लश क्या होता है, जो नेपंथीज होते हैं इन पादपों की जो पत्तियां होती है वो क्लश का रूप धारण कर लेती है, क्योंकि ये ऐसे स्थान पर उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये जो पर्ण जो होती है क्लश रूप का जो रूपांतरण कर लेती है, उसके अंदर काफी सारे पाचक एंजाइम होते हैं जो कीट ये पचित करते हैं, उनका पाचन करने वाले एंजाइम उपस्थित होते हैं, जिससे ये इनके अंदर हुई कमी, जो नाइट्रोजन की कमी होती है, उसको पूरा करते हैं। अब है परजीवी मूल। ये क्या करते हैं, किसी दूसरे पादप पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। क्यूस्कुटा कस्क्यूटा, जिसको अम्रबेल भी बोलते हैं, अमरबेल। तो इस प्रकार से हमारे हो जाएंगे, ए का हो जाएगा ई, बी का हो जाएगा 3 4 5। बी का पत्ती जो है विक्टोरिया, वेलामेंट टिश्यू पाया जाता है ऊपरी रोही बी, और ये है पर्णक्लश सी, और है परजीवी मूल पांचवा ही पाया जाता है कुशकुटा अम्रबेल में। तो इस प्रकार ये हमारे सही विकल्प हो गए। अगर हम यहाँ भी मिलाना चाहे तो ये हो जाएगा ई में, ये इसमें हो जाएगा वेलामन टिश्यू, बी में हो जाएगा पर्णक्लश नेफेंथीज परजीवी मूल। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।